केंद्र सरकार एक कानून में संशोधन करने का विचार कर रही है और अगर इस कानून में संशोधन हो जाता है तो दिल्ली को कंट्रोल करने का ज़्यादा अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाएगा। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी को कमज़ोर करना, किसी के महत्व को कम करना। तो यही इस एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि भाई इस कानून के माध्यम से दिल्ली के महत्व को कम करने की कोशिश की जा रही है। बिल टू अमेंड GNCTD एक्ट इज़ अ रोल बैक ऑफ द नोशन कि भाई केंद्र सरकार ये जो बिल लेके आई है ना, क्या है बिल? संशोधन करने के लिए। टू अमेंड, अमेंड यानी संशोधन करना, कि भाई ये जो GNCTD एक्ट है इसमें संशोधन करने का जो बिल है ये क्या है? इज़ अ रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है वापस लेना। ऑफ द नोशन, नोशन का मतलब होता है विचार, अवधारणा। ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, भाई अगर इस बिल को केंद्र सरकार जो है पारित कर देती है तो इसके माध्यम से इसका मतलब ये होगा कि केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। किस चीज़ को वापस ले लिया? इस विचार को वापस ले लिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कि भाई जो प्रतिनिधि सरकार होती है ना, तो भाई केंद्र सरकार इस बिल के माध्यम से प्रतिनिधि सरकार को वापस लेना चाहती है। भाई कोई भी सरकार होती है, भाई अगर हम ये बात करें जैसे कि कोई हमारा यूनियन क्षेत्र है, संघ क्षेत्र है या फिर कोई राज्य है, वहाँ पर मुख्यतः हम किसको प्राथमिकता देते हैं? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को, है ना, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को। लेकिन अगर केंद्र सरकार इस बिल को पारित कर लेती है तो ये जो चुनी हुई सरकार है ना, इसका महत्व कम हो जाएगा और गवर्नर का महत्व ज़्यादा बढ़ जाएगा। द सेंटर्स बिल सीकिंग टू अमेंड, भाई केंद्र सरकार का बिल ये चाहते हुए, सीख का मतलब होता है चाहना, टू अमेंड मतलब संशोधन करना, द लॉ, कि भाई केंद्र सरकार एक बिल ला रही है, उस बिल में संशोधन करने की बात को चाही गई है। किस कानून को संशोधन करने की बात चाही गई है? रिलेटिंग टू द, भाई ये जो कानून, जिस कानून में केंद्र सरकार संशोधन करना चाहती है वो बिल संबंधित है टू द रनिंग ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, कि भाई जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है हमारा दिल्ली, इसको कैसे रन किया जाए, इसको कैसे चलाया जाए, इसकी, है ना, इसको कैसे गवर्न किया जाए, इससे संबंधित है ये बिल। तो केंद्र सरकार का बिल ये दावा करता है, क्लेम्स, सेंटर्स बिल क्लेम्स दैट इट इज एम्ड एट, एम के साथ में एट प्रीपोजिशन, भाई केंद्र सरकार का बिल ये दावा करता है कि भाई इस बिल का जो उद्देश्य है वो है गिविंग इफेक्ट, प्रभाव देना, टू द इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब है व्याख्या, गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, एक फैसला दिया था दिल्ली के संबंध में। उस फैसले में जो बात कही गई थी उसी को इंटरप्रेट करने के लिए ये बिल लाया गया है। केंद्र सरकार का ऐसा कहना है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट की बात को ही प्रभाव में लाने के लिए ये बिल ला रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि भाई दिल्ली की ये जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ना, दिल्ली को जो एक तरीके से दिल्ली में शासन चलाने का जो स्ट्रक्चर है, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही थी। और वर्तमान में केंद्र सरकार का कहना है कि भाई हम उन्हीं बातों को प्रभाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से। दी प्रोपोज्ड चेंजेस, कि भाई जो प्रस्तावित बदलाव हैं, आर द वेरी एंटीथेसिस, यहाँ एंटीथेसिस का मतलब है बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विलोम, कि भाई जो प्रस्तावित बदलाव हैं वे बिल्कुल उल्टे हैं ऑफ व्हाट द कोर्ट हैज सेड, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है उनके उल्टे हैं ये जो प्रस्तावित बदलाव हैं इस बिल में। द बिल इफ इट बिकम्स लॉ, कि भाई जो ये कानून है, ये जो बिल केंद्र सरकार लेके आई है, अगर ये कानून बन जाता है, विल होली अंडरमाइन द कोर्ट्स एफर्ट, तो ये बिल अगर कानून बन जाता है तो ये बिल जो है कंप्लीटली, होली का मतलब है कंप्लीटली, महत्व कम करेगा। किस चीज़ का? द कोर्ट्स एफर्ट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों को कम कर देगा ये बिल। क्या थे कोर्ट के प्रयास? कोर्ट के प्रयास थे टू स्ट्रेंथन, मजबूती देना, द इलेक्टेड गवर्नमेंट विस अविस, विस अविस का मतलब होता है इन कंपैरिजन विथ द अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर। इस लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद कर लेना, ये स्पेलिंग मिस्टेक में पूछी जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो भाई केंद्र, ये जो कोर्ट जो थे, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो था, उसका प्रयास क्या था? सुप्रीम कोर्ट का प्रयास था, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, कि भाई जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जो चुनी हुई सरकार होती है, उसको मजबूती देना, उसको स्ट्रेंथन करना, इन कंपैरिजन विथ द अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, कि भाई
ये जो एक तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा जो गवर्नर नियुक्त किया जाता है उसकी तुलना में इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है उसे मजबूती देना, ये था उद्देश्य किसका? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वर्डिक्ट ऑफ जुलाई, द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कि भाई ये जो संवैधानिक पीठ थी हमारी, इसका जो फैसला था ऑफ जुलाई 4 2018, कि भाई 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये जो फैसला दिया गया था, इस फैसले में कहा गया था, सेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ नॉट बीन एंट्रस्टेड विथ, एंट्रस्ट के साथ में विथ प्रीपोजिशन, एंट्रस्ट विथ का मतलब होता है किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि भाई जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसे इस बात की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर, कि भाई उसे किसी भी तरह का कोई स्वतंत्र पावर नहीं दी गई है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर मतलब निर्णय करने की ताकत, कि भाई गवर्नर को किसी भी तरह की स्वतंत्र रूप से निर्णय करने की पावर प्राप्त नहीं है। ही हैज़ टू आइदर एक्ट ऑन दी एड एंड एडवाइस, एड का मतलब है किसी का सपोर्ट, किसी की सहायता, एडवाइस किसी की सलाह। ही हैज़ टू, उसे करना होगा क्या? आइदर, या तो, यहाँ आइदर लगाते हैं हम, या तो वह एक्ट ऑन, एक्ट ऑन का मतलब है कार्य करना, है ना, किसी पे फैसला लेना। आइदर एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि भाई जो मंत्री हैं उनकी जो सभा है, या तो उनकी एडवाइस पे वो अपना फैसला ले, और ही इज बाउंड टू, या फिर गवर्नर जो है वह बाध्य है, किस बात के लिए बाध्य है? टू इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट यानी लागू करना, द डिसीजन टेकन बाय द प्रेसिडेंट, कि भाई द डिसीजन टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑन अ रेफरेंस बीइंग मेड हिम बाय हिम, या फिर गवर्नर क्या कर सकता है, किसी भी मुद्दे को लेकर प्रेसिडेंट को उस मुद्दे को दे सकता है, कि भाई गवर्नर को लगता है कि कोई भी मुद्दा विवादास्पद है, तो क्या कर सकता है, गवर्नर उस मुद्दे को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, गवर्नर उस मुद्दे को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। अब फिर प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेगा उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है गवर्नर का, है ना। तो या तो गवर्नर के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके द्वारा जो एडवाइस दी जाती है उस एडवाइस के आधार पे काम करे, या फिर गवर्नर जो है बंधा हुआ है लागू करने के लिए जो डिसीजन प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाता है ऑन अ रेफरेंस बीइंग मेड बाय हिम, कि भाई कोई भी एक मैटर, जिस मैटर को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिस मैटर को गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास भेजा, उसके द्वारा फिर प्रेसिडेंट ने क्या डिसीजन लिया, और अब उस डिसीजन को फिर काम इम्प्लीमेंट करने का काम है गवर्नर का। द एड एंड एडवाइस, कि भाई ठीक है आप सपोर्ट ले सकते हो, आप सलाह ले सकते हो, यानी कि गवर्नर जो है वो सपोर्ट ले सकता है, सलाह ले सकता है। तो ये जो क्लॉज है, ये जो प्रावधान है, परटेन के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन, ये प्रावधान जो है संबंधित है किस चीज़ से? परटेन्स ओनली टू मैटर्स, सिर्फ उन मामलों से ऑन विच द इलेक्टेड असेंबली हैज पावर्स अंडर द स्टेट, ऑन विच द इलेक्टेड असेंबली, कि भाई एक तरीके से जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है, हैज पावर्स अंडर द स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, अंडर द स्टेट एंड कॉन्करेंट, कि भाई ऐसे मुद्दे जो राज्य सूची में, और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है जो संघ सूची में आते हैं। संघ सूची, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है वह लिस्ट, इस लिस्ट में उन मुद्दों को रखा गया है जिन मुद्दों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वे मुद्दे हैं जिन पर सिर्फ स्टेट सरकार कानून बना सकती है। तो यही कि भाई ये जो एड एंड एडवाइस का क्लॉज जोड़ा गया है, इसमें सिर्फ उन मुद्दों को रखा गया है ऑन विच द इलेक्टेड असेंबली हैज पावर, जिसमें कि भाई ये जो इलेक्टेड असेंबली होती है, जो चुनी हुई सरकार होती है, उसे पावर प्राप्त है स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के तहत, बट विथ द एक्सेप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर। लेकिन गवर्नर ठीक है इन मुद्दों के ऊपर जो है एक तरीके से एड एंड एडवाइस ले सकता है मंत्रिमंडल से, लेकिन ये मुद्दे एक्सेप्शन है ना, ये मुद्दे शामिल नहीं है। कौन से? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड, एंड वेर एवर देर आर डिफरेंसेस बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट। द फॉर्मर का मतलब है पहले वाला, यहाँ पे फॉर्मर से मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर। भाई हमने दो व्यक्तियों की बात की, लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट, इसके बाद में हमने लिखा फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब है पहले वाला, तो पहले वाला कौन है यहाँ पे? लेफ्टिनेंट गवर्नर।
शुड रेफर द क्वेश्चन टू द प्रेसिडेंट। तो यही एडिटोरियल का है कि भाई ये अपवाद हैं इन मुद्दों पर। कौन कौन से मुद्दों पर? जैसे कि पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, लैंड है, ये जो मुद्दे हैं इनके ऊपर गवर्नर एड एंड एडवाइस नहीं ले सकता। और कुछ ऐसे मुद्दे जहाँ पे डिफरेंस है ना, जहाँ पे अंतर है ना, भाई एक दो असहमति है किनके बीच में? लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में अगर कुछ मुद्दों को लेकर असहमति है तो वो उन मुद्दों पर क्या करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उस प्रश्न को प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। द कोर्ट वाज एट पेन्स टू क्लैरिफाई दैट द पावर टू रिफर एनी मैटर। द कोर्ट वाज एट पेन कि भाई जब 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था तो कोर्ट को इस बात को लेके दुख था। कोर्ट वाज एट पेन, एट पेन का मतलब है इस बात को लेके दुख होना। टू क्लैरिफाई का मतलब है ये स्पष्ट करते हुए कोर्ट को इस बात का दुख था दैट द पावर टू रिफर कि भाई गवर्नर को जो ताकत प्रदान की गई है ना कि वह किसी भी मुद्दे को टू रिफर एनी मैटर कि वह किसी भी मुद्दे को रिफर कर सकता है प्रेसिडेंट को, टू द प्रेसिडेंट, डिड नॉट मीन उसका ये मतलब नहीं है। ठीक है, राज्यपाल को ये पावर है कि वह किसी भी मुद्दे को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट एवरी मैटर कि वह हर मुद्दे को ही भेज दे। दैट एवरी मैटर शुड बी रिफर्ड थस कि हर मुद्दा इसी प्रकार से भेजा जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। द गाइडिंग प्रिंसिपल कि भाई गाइड करने वाला मतलब है दिशा निर्देशित करने वाला, दिशा दिखाने वाला। द गाइडिंग प्रिंसिपल कि भाई वह सिद्धांत जो दिशा दिखाता है वाज दैट भाई दैट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है, इस प्रावधान को हमने रखा कि भाई किसी मुद्दे को राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है, लेकिन मूल जो सिद्धांत होना चाहिए हमारा वो ये होना चाहिए था वाज दैट द इलेक्टेड गवर्नमेंट शुड नॉट बी अंडरमाइंड कि भाई जो जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है इलेक्टेड गवर्नमेंट उसका महत्व कम नहीं किया जाना चाहिए। शुड नॉट बी अंडरमाइन, अंडरमाइन यानी महत्व को कम करना, कमजोर करना, बाय द अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटेड। अनइलेक्टेड मतलब जिसे जनता ने इलेक्ट नहीं किया, जिसे जनता ने नहीं चुना है। एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक। तो यही कि भाई मूल जो हमारा सिद्धांत होना चाहिए वो होना चाहिए कि चुनी हुई सरकार का महत्व कम नहीं किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? उस प्रशासक के द्वारा जो कि जनता के द्वारा नहीं चुना गया है। द बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा डज वायलेंस टू दिस इंटरप्रिटेशन कि भाई ये था वायलेंस, ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि भाई ये था सुप्रीम कोर्ट का कहना। सुप्रीम कोर्ट का कहना था अपने फैसले में कि महत्व दिया जाना चाहिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को, लेकिन अभी हाल ही में जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, बिल को लाया गया है लोकसभा में, यह उल्लंघन करता है किस चीज़ का? इंटरप्रिटेशन का, इस व्याख्या का। सुप्रीम कोर्ट की ये जो व्याख्या थी उस व्याख्या का मतलब ये था कि भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसे ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, लेकिन यह बिल जो है यह सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन का उल्लंघन करता है। आगे देखते हैं। द बिल सीक्स टू डिक्लेयर कि भाई यह बिल चाहता है, इस बात की घोषणा करना चाहता है दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेजिस्लेशन पास्ड बाय द दिल्ली असेंबली। इस संदर्भ में अगर हम बात करें ना, लेजिस्लेशन का मतलब है कानून, पास्ड बाय द दिल्ली असेंबली कि भाई कोई भी कानून जो कि दिल्ली विधानसभा के द्वारा पास किया जाता है, ऑल रेफरेंसेस टू द गवर्नमेंट वुड मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑल रेफरेंसेस की जो सारे की सारे संदर्भ सरकार के संबंध में दिए जाएंगे उनका मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना, उनका मतलब होगा एक तरीके से गवर्नर। उनका मतलब ये माना जाएगा कि भाई इस बिल में इस बात को चाहा गया है, यह बिल इस बात की घोषणा करता है कि कोई भी कानून अगर दिल्ली असेंबली के द्वारा पास किया जाएगा तो उसमें जब भी सरकार की बात आएगी ना कि भाई कोई कानून आप बना रहे हो, तो जब भी सरकार का उल्लेख होगा तो उस सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार। इंडीड वास्तव में दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी कि भाई दिल्ली जो है एक संघ क्षेत्र है, बट इट इज़ समवॉट इनकॉन्ग्रुअस, लेकिन ये कुछ हद तक असंगत मालूम पड़ता है फॉर अ टेरिटरी, एक क्षेत्र के लिए कुछ हद तक ये बात असंगत मालूम पड़ती है विद एन इलेक्टेड हाउस, एक ऐसा क्षेत्र जो कि इलेक्टेड हाउस है, जो कि जनता के द्वारा जिस क्षेत्र की सरकार को चुना जाता है, टू बी डिक्लेयर्ड, उस क्षेत्र को घोषित कर देना। क्या घोषित कर देना? द सोल डोमेन ऑफ द एलजी। सोल का मतलब है एकमात्र, डोमेन का मतलब है क्षेत्र, एलजी का मतलब है यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है,
लेकिन ये बात कुछ हद तक असंगत मालूम पड़ती है एक ऐसे क्षेत्र के लिए जहां इलेक्टेड हाउस है, जहां पे एक आप कह सकते हो एक राज्य असेंबली है, जहां पे उसको पूरी तरीके से गवर्नर का क्षेत्र घोषित कर देना असंगत बात मालूम पड़ती है। द अपेक्स कोर्ट, अपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, यहाँ अपेक्स कोर्ट से मतलब है सुप्रीम कोर्ट। द अपेक्स कोर्ट हैड राइटली कंक्लूडेड कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक इस बात का नतीजा निकाला था, है ना, कंक्लूड करना मतलब निष्कर्ष निकालना, दैट द स्कीम सेट आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई जो स्कीम हमने बनाई है, सेट आउट का मतलब है जो रखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, सेट आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 इनविसेज। तो देखो एडिटोरियल कहता है कि भाई संविधान में जो बात कही गई है, संविधान में ये जो कानून है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, इसमें इस बात को प्रतिष्ठापित किया गया है। इनविसेज का करने का मतलब होता है किसी बात को प्रतिष्ठापित करना, यानी कि इस ये जो कानून है ना हमारा दिल्ली एक्ट 1991, इस कानून को इस रूप में देखा गया है, ये कानून संविधान में है और इस कानून में इस बात को देखा गया है इनविसेज अ कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर। कोलैबोरेटिव का मतलब, कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर का मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मिलजुल के काम करो, है ना। कोलैबोरेट करने का मतलब होता है किसी के साथ में मिल के काम करना, सहयोग करते हुए। तो अ कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर दैट कैन बी वर्कड ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट। तो एक कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर को देखा गया है, ये दिल्ली एक्ट जो है 1991, इसमें इस बात को देखा गया है कि भाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके दिल्ली को गवर्न करें। और ये जो कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर है दैट कैन बी वर्कड, इस पर काम किया जा सकता है ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, संवैधानिक विश्वास के माध्यम से इस कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर को अमली जामा पहनाया जा सकता है। द प्रोविजो टू आर्टिकल 239 AA, यहाँ इसका मतलब है प्रावधान, कि भाई आर्टिकल 239 AA के तहत जो प्रावधान है विच एम्पावर, एम्पावर का मतलब होता है सशक्त बनाना, किसी को ताकत देना, द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू रिफर अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट। देखो आर्टिकल 239 AA के तहत ये प्रावधान है जो कि गवर्नर को सशक्त बनाता है कि गवर्नर जो है रेफर कर सकता है कि भाई कोई भी ऐसा सवाल है जिस पर डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, विथ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि भाई गवर्नर क्या करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में सहयोग तरीके से काम करता है। लेकिन किसी मुद्दे को लेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर में अगर डिफरेंस है ना, विचारों में मतभेद है, तो ऐसे मुद्दे को लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। ये पावर उसे आर्टिकल 239 AA के तहत दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है, डज नॉट मीन दैट द एडमिनिस्ट्रेटर, की जो प्रशासक है, यहाँ पे प्रशासक का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है वह कोई ऐसे मुद्दे को जिस पर विचारों में मतभेद है उस मुद्दे को राष्ट्रपति को भेज सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल को एक अवसर दे दिया गया है कि भाई उसे अपॉर्चुनिटी दे दी गई है टू कम अप विथ अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन एवरी डिसीजन मेड बाय द मिनिस्ट्री। टू कम अप विथ, देखो कम अप विथ का मतलब होता है लेके आना, जैसे बोलते हैं ना ही कम अप विथ अ न्यू प्लान, वो एक नए प्लान को लेके आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर हर बार एक अपना अलग ही विचार लेके आए ऑन एवरी डिसीजन मेड बाय द मिनिस्ट्री, कि भाई राज्य एक तरीके से जो मंत्रिमंडल है राज्य का, उस मंत्रिमंडल के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नर हर बार अपना डिफरेंट ओपिनियन लेके आए और बाद में उस मुद्दे को राष्ट्रपति के पास भेज दे। येट इसके बावजूद इट इज प्रेसाइसली व्हाट द बिल प्रोपोजेस टू डू, सटीक रूप से, प्रेसाइसली का मतलब है सटीक रूप से, व्हाट द बिल प्रोपोजेस टू डू, प्रोपोज का मतलब है प्रस्तावित करना, और ऐसा ही इस बिल में बिल्कुल ठीक रूप से प्रस्तावित किया गया है, मतलब ऐसा ही कुछ इस बिल में रखा गया है कि किसी भी मुद्दे पे मतभेद होता है ना, तो हर बार गवर्नर अपने अलग ओपिनियन को लेके आए और फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेज दे, ऐसा ही कुछ इस बिल में कहा गया है। ये जो नया संशोधित बिल केंद्र सरकार लेके आने वाली है। एंड इट इज क्वाइट इनकॉन्ग्रुअस, और यह भी काफ़ी हद तक असंगत बात मालूम पड़ती है, क्वाइट इनकॉन्ग्रुअस मतलब काफ़ी असंगत मालूम पड़ती है ये बात, दैट इंस्टीड ऑफ पार्लियामेंट आइडेंटिफाइंग द मैटर्स ऑन विच द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ओपिनियन शुड बी सॉट, इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय, पार्लियामेंट आइडेंटिफाइंग कि भाई संसद को इस बात को पहचानना चाहिए, उन मुद्दों को संसद को पहचानना चाहिए कि किस मुद्दे पर
लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय मांगी जानी चाहिए। द बिल प्रोपोजेस, केंद्र सरकार जो बिल लेके आई है उसमें इस बात का प्रस्ताव रखा गया है दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमसेल्फ वुड स्पेसिफाई सच मैटर्स, कि भाई जो गवर्नर है वह स्वयं उन मुद्दों को बताएगा। भाई ठीक है, अगर कोई मुद्दे ऐसे लगते हैं जो कि विवादास्पद हैं तो संसद को यह बात तय करनी चाहिए कि किन मुद्दों पे गवर्नर की राय मांगी जाए, है ना, संसद को तय करना चाहिए। लेकिन जो केंद्र सरकार के द्वारा ये जो बिल लाया जा रहा है इसमें राज्यपाल को पूरी की पूरी पावर दी गई है कि वो तय करेगा कि भाई कौन सा मुद्दा है जिसके बारे में जो है राय दी जानी चाहिए। द क्लॉज that declares void any rule that empowers the assembly or its committee to discuss any matter of day-to-day administration or conduct the clause। भाई ये वर्तमान में ये जो बिल, वर्तमान में जो कानून है उसमें एक उपबंध है, वह उपबंध that declares void, the clause that declares void any rule। void का मतलब है किसी बात को बिल्कुल शून्य कर देना, है ना, किसी बात को बिल्कुल शून्य कर देना। एनी रूल दैट एम्पावर्स, एम्पावर का मतलब है जो सशक्त बनाना, किसी को ताकत देना, कि भाई वर्तमान में जो दिल्ली असेंबली है या फिर उसकी जो कमेटी है ना, वो क्या कर सकती है, किसी भी मैटर को डिस्कस करती है, कोई भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो मैटर है ना, कोई भी कंडक्ट है, कोई भी काम है ना, कोई भी डे टू डे और कंडक्ट इंक्वायरीज अमाउंट टू अ रोल बैक। तो देखो क्या किया गया है इस क्लॉज में, इस क्लॉज के माध्यम से इस नियम को शून्य कर दिया गया है। किस नियम को शून्य कर दिया गया है? वो नियम जो असेंबली को पावर देता है कि असेंबली किसी भी डे टू डे मैटर को डिस्कस कर देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्लॉज, ये क्लॉज जो है बराबर है, अमाउंट टू का मतलब इक्वल टू अ रोल बैक, रोल बैक का मतलब है वापस लेना, ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। भाई इस बिल के माध्यम से ये मानो कि केंद्र सरकार क्या करना चाहती है, जो दिल्ली की प्रतिनिधि सरकार है उसे वापस लेने के बराबर है ये क्लॉज, या फिर ये जो नया बिल है ना, इस नए बिल के माध्यम से आप ये समझो कि दिल्ली की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को पीछे ले लेना, रोल बैक कर लेने के बराबर है ये कानून। द यूनियन टेरिटरी कॉन्सेप्ट, कि भाई ये जो यूनियन टेरिटरी, भाई ये जो संघ क्षेत्र का कॉन्सेप्ट है ना, ये जो अवधारणा है, इज वन ऑफ द मेनी वेज इन विच इंडिया रेगुलेट्स रिलेशंस, है ना, ये कई तरीके हैं इन विच इंडिया रेगुलेट्स रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड इट्स यूनिट। कि भाई ये जो यूनियन टेरिटरी है ये एक ऐसी अवधारणा है जिसके माध्यम से भारत कई तरीके से क्या करता है, केंद्र के बीच में और इसकी इकाइयों के बीच में जो संबंध हैं उनको कंट्रोल करता है। इट शुड नॉट बी यूज्ड, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी का जो आइडिया है इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए टू सबवर्ट, सबवर्ट का मतलब है कम करना, किसी के महत्व को कम करना, किसी को दुर्बल करना, द बेसिस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। बेसिस का मतलब है आधार, कि भाई जो चुनावी लोकतंत्र का आधार है उसे कम करने के लिए यूनियन टेरिटरी कॉन्सेप्ट का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कुल मिला के ये जो हमारा चुनावी लोकतंत्र है ये किसी भी हालत में कमजोर नहीं होना चाहिए। ये था हमारा फर्स्ट एडिटोरियल। सेकेंड एडिटोरियल को देखते हैं। सेकेंड एडिटोरियल जो है इसमें बात की गई है तालिबान और अफगानिस्तान के संदर्भ में। चेजिंग पीस, चेज का मतलब होता है पीछा करना, पीस से मतलब है शांति। तो देखो लगभग तय हो चुका है कि 1 मई से जो अमेरिका की सेनाएं अफगानिस्तान में हैं वे पूरी तरीके से अफगानिस्तान से वापस आ जाएंगी। लेकिन ठीक है, अमेरिका की सेनाएं अफगानिस्तान से पूरी तरीके से हट रही हैं, लेकिन ऐसे में अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति बनी रहे और इस बात की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं कि अमेरिका की सेनाओं के हटते ही तालिबान जो है फिर से हिंसात्मक रुख अपना सकता है, तालिबान जो है फिर से पावरफुल हो सकता है। तो क्या चल रहा है, जो है लगातार पूरे इंटरनेशनल स्तर पे प्रयास किए जा रहे हैं कि तालिबान और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है इनके बीच में कुछ समझौते हो सके, इनके बीच में जो है शांति प्रक्रिया हो सके। इसी के संबंध में पूरा की पूरा एडिटोरियल है। अभी हाल ही में क्या है कि एक पीस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, उसकी मेजबानी होस्टेड बाय रशिया इन मॉस्को, कि भाई रशिया के द्वारा एक पीस सम्मेलन आयोजित किया गया है, शांति सम्मेलन आयोजित किया गया है, ताकि जो अफगान गवर्नमेंट है और जो तालिबान के प्रतिनिधि हैं, है ना, उनके बीच में कुछ सुलह कराई जा सके, कुछ शांति कराई जा सके। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये एक नवीनतम उदाहरण है
ऑफ ग्रोइंग इंटरनेशनल कंसर्न, कि भाई लगातार जो है इंटरनेशनल स्तर पे जो है ना चिंताएं बढ़ती जा रही हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के फ्यूचर को लेके। द तालिबान शुड नॉट बी अलाउड टू हैव इट्स वे। हैव वंस वे का मतलब होता है अपना रास्ता लेना, है ना, अपना हैव इट्स वे इन टॉक्स ऑन शेयरिंग पावर इन अफगानिस्तान, कि भाई तालिबान को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। टू हैव इट्स वे का मतलब है कि भाई तालिबान अपनी मनमर्जी चलाए इन टॉक्स ऑन शेयरिंग पावर इन अफगानिस्तान, पावर शेयर करना, है ना, कि भाई तालिबान का क्या कहना है, तालिबान जो है शांति समझौते के लिए राजी है, लेकिन तालिबान का कहना है कि भाई जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है हमें उस गवर्नमेंट में हिस्सेदारी चाहिए, है ना, हमें जो पावर है उसमें शेयर चाहिए। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ठीक है पीस प्रोसेस होनी चाहिए, लेकिन इस पीस प्रोसेस के दौरान तालिबान को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वह अपना अपना रास्ता खुद अख्तियार करे, यानी कि अपनी मनमर्जी चलाए इन टॉक्स, है ना, कि ये जो बातचीत चल रही है शांति संबंधों को लेकर, इन बातचीत के दौरान ये अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि तालिबान अपनी मर्जी चलाए, है ना, इस बात को लेकर ऑन शेयरिंग पावर इन अफगानिस्तान। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट एडिटोरियल और सेकंड एडिटोरियल।